आज हम लोग इंटरव्यू के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन जो है जनरली पूछा ही पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि एक 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब है, 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब है, उसमें आपको सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो बताना है इन केजी। ग्रेड आपको दे दिया जाएगा, M25 दे दिया जा सकता है, M20 दे दिया जा सकता है, M30 दे दिया जा सकता है, कुछ भी ग्रेड दे दिया जा सकता है। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। मैं यहाँ पे M25 ग्रेड को लेकर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। M10 का, M25, M20 का, M30 का, M15 का, जितने भी ग्रेड हैं सारे के कैलकुलेशन लगभग सेम ही होते हैं। बस क्या है, उनका सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो जो है अलग अलग होता है। जैसे M25 के लिए सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो जो है 1:2 है, ठीक। M30 के लिए अलग होता है, M20 के लिए अलग होता है, M15 के लिए अलग होता है। मैं यहाँ पे M25 लेकर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। हम लोग टॉपिक पे आते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट। यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट जो है 1 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट जो है वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट प्लस 54% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट इक्वल होगा 1.54 मीटर क्यूब। अब क्या है, लोग इस 1.54 मीटर क्यूब को याद कर लेते हैं, 1.54 मीटर क्यूब को याद कर लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये आया कहाँ से या फिर कैसे आया। तो इंटरव्यूअर यहाँ पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि बताओ कि ये 1.54 कहाँ से आया। तो देखिए, ये यहाँ से आया। ये क्या है, ये वेट कंक्रीट है, ये है ड्राई कंक्रीट। तो अगर वेट कंक्रीट से अगर आपको ड्राई कंक्रीट में कन्वर्ट करना है तो उसकी वॉल्यूम जो है 54% से इंक्रीज कर जाती है। अगर आप कंक्रीट को वेट कंक्रीट से ड्राई कंक्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम जो है 54% से इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। वहीं पे आपको सॉल्यूशन करने पे 1.54 मीटर क्यूब आएगा। अब हम लोग सीमेंट के कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। हर कैलकुलेशन हम लोग को केजी में निकालना है। ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, हम लोग M25 के बारे में बात करते हैं। सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो होता है 1:2, ठीक। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन, हम लोग सीमेंट के कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीमेंट के कैलकुलेशन का सीमेंट का रेशियो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे 1 हम लिखेंगे, 1 लिखेंगे इनटू जो हम लोग वेट कंक्रीट से ड्राई कंक्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं 1.54 आ रहा है कन्वर्ट करने पे, अपॉन सम ऑफ ऑल रेशियो। सम ऑफ ऑल रेशियो का मतलब यहाँ पे ये है कि ये M25 का सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का जो रेशियो है, इस रेशियो का सम 1:2 है ना। सम ऑफ ऑल रेशियो का मतलब यहाँ पे ये है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो का सम। तो सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट के रेशियो यहाँ 1:2 है, तो इसका सम 4 होगा, 1:2 = 4। तो यहाँ देखिए 1 × 1.54 अपॉन 1:2 4। कैलकुलेट करने पे आपको 0.385 मीटर क्यूब आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 0.385 आ गया। अब हम लोगों को पता है कि डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो है 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। और एक फार्मूला हम लोगों को 11-12 से पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो अब हमको यहाँ देखते हैं कि वॉल्यूम हमको पता है, डेंसिटी पता है, तो वेट तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू होता है वॉल्यूम टू डेंसिटी। वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 0.385 मीटर क्यूब, और डेंसिटी पता है 1440 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्स 554 kg आता है। अब यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन और कर सकता है, बोलेगा कि ठीक है, तुमने केजी में तो सीमेंट को निकाल दिया, अच्छा है, अब हमको ये बताओ कि हमको कितने बोरी सीमेंट खरीदना पड़ेगा। 554 kg है तो इसमें हमको कितने बोरी सीमेंट खरीदना पड़ेगा। तो ये सिंपल है, हम लोगों को पता है कि एक बोरी सीमेंट का वेट कितना होता है, 50 kg होता है। तो अगर हमको कितने बोरी निकालना है तो इसको 50 kg से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 11 बैग्स। नंबर ऑफ सीमेंट बैग जो होगा 11 बैग्स होगा, ठीक। अब हम लोग सैंड के कैलकुलेशन के बारे में
जानते हैं। कैलकुलेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ सैंड, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं M20 के बारे में बात कर रहे हैं तो सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो जो है 1:1:2 है। सीमेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अब सैंड के बारे में बात करते हैं तो ये रेशियो जो है 1:1 यहाँ पे हमने लिखा, इनटू ये ड्राई वेट से हम लोग जो ड्राई में कन्वर्ट कर रहे हैं 1.54 अपॉन रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल रेशियो जो है सेम ही आएगा 0.384 मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सैंड हम लोगों को पता है 1600 से 1800 kg पर मीटर क्यूब होता है। मैं यहाँ पे इसी के बीच में एक कोई वैलिड नंबर लेके आपको सॉल्व कर रहा हूँ, 1750 kg पर मीटर क्यूब लेके सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसके बीच में कोई भी ले सकते हैं, बस मैं आपको एक सॉल्व करने का एक प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक। फिर वही सेम फार्मूला, डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो वेट इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमने निकाला यहाँ पे 0.384 मीटर क्यूब, डेंसिटी पता है 1750 लेकर हम बना रहे हैं। तो आगे इसको कैलकुलेट करने पे अगर हम सैंड को केजी में निकालते हैं तो अप्रॉक्स 673 kg आता है, 673 kg आता है। लेकिन हम अगर इसको मैट्रिक टन में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.673 मैट्रिक टन आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे हम लोग एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं। कैलकुलेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, यहाँ पे भी M20 की बात कर रहे हैं तो सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो 1:1:2 होगा। सीमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, सैंड के बारे में बात कर चुके हैं, एग्रीगेट के बारे में हमको बात करना है। तो एग्रीगेट का रेशियो जो 2 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1.54 जो हम लोग वेट से ड्राई में कन्वर्ट कर रहे हैं अपॉन सम ऑफ ऑल रेशियो 4। आगे कैलकुलेट करने पे हमको 0.77 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आएगा। अब हमको पता है कि डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट जो है 1450 से 2100 kg पर मीटर क्यूब होता है। मैं इसके बीच में एक कोई भी नंबर ले लेता हूँ 1600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। मैं ये लेके सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने बताया है कि बस मैं आपको एक सिखाने का एक प्रोसेस बता रहा हूँ, आप कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। वही फिर सेम फार्मूला, वेट अपॉन वॉल्यूम, हम लोग को वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, वेट निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ एग्रीगेट आएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमने निकाला 0.77 मीटर क्यूब, 0.77 मीटर क्यूब इंटू डेंसिटी 1600 लेके हम लोग बना रहे हैं तो 1600। आगे कैलकुलेट करने पे अप्रोक्स 1232 kg आएगा। हमने एग्रीगेट केजी में निकाल लिया 1232 kg। अगर हम इसको मैट्रिक टन में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1.232 मैट्रिक टन। अब हम लोग वाटर का कंटेंट भी निकाल लेते हैं, वाटर का रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। तो वाटर का रेशियो अगर हमको निकालना है तो वेट ऑफ सीमेंट इंटू रेशियो ऑफ वाटर, ठीक। तो वेट ऑफ रेशियो हमने निकाला पीछे, आप देख सकते हैं 554 kg इंटू रेशियो ऑफ वाटर 0.5। देखिए रेशियो ऑफ वाटर क्या है, हम लोग 60% जनरली लेकर चलते हैं, हम लोग आपने बुक में पढ़ा होगा, ठीक। लेकिन ये क्या है, रेशियो ऑफ वाटर जो है ये जनरली ग्रेड पे भी डिपेंड करता है। तो हम लोग M25 के लिए बना रहे हैं तो इसके लिए हम लोग 0.55 लेके सॉल्व करते हैं। तो 0.54 इंटू 0.55 करते हैं तो वाटर आ जाता है 304.7 लीटर, 304.7 लीटर। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने वेट ऑफ सीमेंट निकाल चुके हैं 554 kg, वेट ऑफ सैंड निकाल चुके हैं 673 kg, वेट ऑफ एग्रीगेट निकाल चुके हैं 1232 kg,